बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत ने IMF की एक और अहम शर्त पूरी कर दी है। ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को असासे जाहिर करने का पाबंद बना दिया गया है। घर, बंगले, गाड़ियां, कैश सब असासे जाहिर करना होंगे। सिर्फ सिविल सर्वेंट्स ही नहीं बल्कि तमाम पब्लिक सर्वेंट्स को असासे जाहिर करने का पाबंद बनाया गया है। शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, इस हवाले से अपडेट कीजिए। देखिए, करप्शन एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट सामने आने के बाद हुकूमत ने IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी कर दी है। बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि लाखों सरकारी अफसरान को अब अपने असासे डिक्लेयर करना पड़ेंगे। इनमें वफाकी मुलाजमीन, सूबाई मुलाजमीन, खुद मुख्तार, नीम खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन, कॉरपोरेशन के लोग भी शामिल होंगे। अपनी तमाम प्रॉपर्टी, बंगले, घर, कैश, इसके अलावा ज्वेलरी और जितनी भी असासे हैं वो डिक्लेयर करना होंगे। ग्रेड 17 से ऊपर के तमाम अफसरान पर ये कानून लागू होगा। तमाम अफसरान को हर साल अपने असासे FBR को डिक्लेयर करना पड़ेंगे। पहले सिर्फ सिविल सर्वेंट्स या आम सरकारी मुलाजमीन को अपने असासे डिक्लेयर करना होते थे, लेकिन अब तमाम सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो इसकी ज़द में आएंगे और वफाकी वजारतों के अलावा दीगर सूबाई महकमे भी शामिल हैं। वापडा, PIA, सुई गैस, OGDCL समेत खुद मुख्तार इदारों के अफसरान भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ नैब कानून के तहत पहले से मुस्तस्ना अफसरान इससे बच पाएंगे, जिनमें जजेस हैं और फौजी अफसरान शामिल हैं। इसके अलावा तमाम सिविल अफसरान जो हैं वो असासे डिक्लेयर करने के पाबंद होंगे। बहुत शुक्रिया शकील आपका। मुल्क दुश्मनों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज मारे गए। दहशत गर्दों का ठिकाना भी तबाह। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR ने वाजे कर दिया इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम जारी रहेगी। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। भारतीय सरपरस्ती में अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने वालों को पाक फौज छोड़ेगी नहीं। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितना अल खवारिज के मजीद 22 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। ISPR के मुताबिक DI खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज ने फायर खोल दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, शदीद झड़प में 22 दुश्मन जहन्नुम वासिल। इलाके में मजीद खवारिज की मुमकिन मौजूदगी के पेश नजर क्लियरेंस एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों के तसलसल पर सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौमी क़यादत ने कहा, पूरी कौम अपने जांबाज बेटों के साथ खड़ी है। मुल्क से आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अफगानिस्तान दहशत गर्दों का गढ़ बन गया। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में भी दहशत गर्दी, 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिक सिफारत खाने की तस्दीक। बताया, अफगान सरजमीन से खातलून रीजन में वाक़ई चीनी कंपनी के कैंप पर ड्रोन हमला किया गया। ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। काबुल में उबूरी अफगान तालिबान रजीम से मुतालबा किया गया है कि वो सरहद पर अमन के लिए मौसर इक़दाम करे। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों की हलाकत की मजम्मत, इजहार अफसोस। पाकिस्तान चीन और ताजिकिस्तान की हुकूमतों और अवाम से इजहार यकजहती करता है। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताया गया है, चीनी शहरियों को निशाना बनाना काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से यह रद्दअमल दिया गया। वाक़े में ड्रोन के इस्तेमाल ने अफगानिस्तान से संगीन खतरात को मज़ीद वाज़ेह कर दिया है। पाकिस्तान खुद भी बारहा अफगान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी का निशाना बना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से यह भी कहा गया कि पाकिस्तानी अवाम चीनी और ताजिक भाइयों के गम और तकलीफ को महसूस करते हैं। अफगान तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर तशवीश है। खतरे से निपटने का वाहिद रास्ता अफगानिस्तान से सरगर्म दहशत गर्दों का खात्मा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से इस वाक़े के ऊपर यह रद्द-ए-अमल दिया गया है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी अमरीका भी पहुंच गई। व्हाइट हाउस के अमरीकी नेशनल गार्ड्स पर कातिलाना हमला करने वाला भी अफगान शहरी निकला। सदर ट्रंप ने वाक़े को दहशत गर्दी करार दे दिया। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी अमरीका पहुंच गई। अमरीकी नेशनल गार्ड्स को बिस्तर मर्ग पर पहुंचाने वाला अफगान शहरी निकला। अमरीकी फौजियों को व्हाइट हाउस के करीब निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को दहशत गर्दी करार दिया। कहा, मुजरिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। हमलावर जहन्नुम जैसी जगह अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रहमानुल्लाह अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के साथ काम कर चुका। इसने मुख्तलिफ अमरीकी हुकूमती इदारों बशमूल इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ भी काम किया
गया है। सदर ट्रंप के अहकामात पर वजीर जंग पैट हगिस ने वाशिंगटन में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का ऐलान किया। सिक्योरिटी भी मजीद सख्त कर दी गई। अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। अमेरिकी इमिग्रेशन सर्विस ने बताया अफगान शहरियों की दरख्वास्तों की सिक्योरिटी और जांच प्रोटोकॉल का मजीद जायजा लिया जाएगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान को समझने में गलती की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया तनाज़े में अमरीका या किसी और मुल्क का कोई हाथ नहीं। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान में मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम का भी दिफा करते हुए कहा, आज इस्टेब्लिशमेंट हर काम की ओनरशिप ले रही है और इस इक़दाम से नुकसान नहीं बल्कि जमहूरियत मजबूत होगी। ये भी जानिए तारीख का सबसे वीआईपी कैदी इस वक्त बानी पीटीआई है। 6 बड़ी बैरिक्स, एक्सरसाइज मशीनें, जाती टीवी, जाती कुक और देसी मुर्गा दस्तयाब है। सेनेटर तलाल चौधरी का दावा, कहा इतनी मुलाकातें तारीख में कभी नहीं हुई जितनी बानी पीटीआई से हुई। ज़िमनी इलेक्शन हार गए हैं, अब सियासी ड्रामा लगा रहे हैं। पीटीआई का एहतजाज, सेनेट में शोर शराबा। अली जफर ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकात का वक्त नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे वीआईपी कैदी जो है ना वो इस वक्त है। इमरान खान साहब से मुलाकात कब करने की इजाजत दे रहे हैं? मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो। अगर ये पूछा जाए कि दिन क्या है और आप बात करें कि जी मैंने खाना क्या खाया था, तो वो जवाब और सवाल फिर मिलते नहीं। अब ये सच सुनना नहीं चाहते सर। इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं, इनकी जो फैमिली वो अलहदा मुलाकात करती है। बाई इलेक्शन तो हार गए, सियासत में रहा कुछ नहीं, हर जगह से परफॉर्मेंस है कुछ नहीं। अब ड्रामा करने के लिए यही एक काम है। जेल मैनुअल के तहत जो मुलाकातें हैं वही हो सकती हैं, उसके हट के नहीं हो सकती। एक बड़ा अहम सवाल किया था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट से कि उसका जवाब देख ले जाए, कब मुलाकात करने की जवाब दे दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। पुलिस ने फैक्ट्री नाके पर रोक लिया। सुहेल आफरीदी ने धरना दे दिया, बोले 8वीं बार आया हूँ, मुलाकात ना कराने पर खदशात बढ़ रहे हैं। बानी की तबीयत नासाजी की खबरें हैं, मुलाकात ना हुई तो कौम सड़कों पर आ जाएगी। तबीयत खराब है, जो अफवाहें चल रही थी, तो आज नेशनल मीडिया के साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रहा है, तो हमारी तशवीश बढ़ गई है। तो हम चाह रहे हैं कि आज हमारी मुलाकात हो जाए, इसकी सेहत दरियाफ्त करें, कौम को भी फिर बताएं कि इमरान खान साहब अंदर किस हालत में हैं। तमाम पाकिस्तानियों की टेंशन बढ़ा रही है, और जब टेंशन बढ़ती है तो फिर जो है वो पूरी कौम सड़कों पर आएगी। सियासी अदम इस्तेहकाम और मौशी सूरत हाल मसाइल का हल मिल बैठ कर ही निकल सकता है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मिल बैठने की बात पर हाथ मिला लिया। पीटीआई को भी बातचीत में शामिल करने पर इत्तेफाक हो गया। क्राइसिस, इकोनॉमी, जो गैर मुल्की जो पाकिस्तान के रीजनल हालात हैं, ये सब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़े हैं। दूरअंदेशी का तकाजा ये है कि आपस में बैठकर हम कुछ मामला तय करें और इसके ऊपर आ जाए। ये एक मुतफिका बात है, तो इस पे हाथ मिलाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो अब बात शुरू की है, मैं तो एक कह रहा हूँ पीटीआई को दोबारा एंगेज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, विल ब्रिंग पीटीआई अराउंड। आप दावत देंगे पीटीआई को? भाई प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी है तो मैं कैसे पीछे? और जिम्मेदारी ये लेंगे, जिम्मेदारी हम लेंगे। जिम्मेदारी ये लेंगे। महमूद खान अचकज़ई की जिम्मेदारी है, अल्लामा नासिर अब्बास की जिम्मेदारी है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जिम्मेदारी, ये हम करके देंगे। आप इमरान खान की भी जिम्मेदारी उन्हीं की ले रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ये ले रहे हैं। ठीक है, बस अब इंशाल्लाह मैंने तो कल पहुंच जाने राना साहब के पास। चले, ये तैयार हो, प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, इनकी मैं मुलाकात करवाता हूँ। चले इंशाल्लाह। माजी करीब में कुछ लोगों को गालम गलोच और दंगा फसाद से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। मुझे समझ नहीं आती उन्हें इतना वक्त कैसे मिल जाता था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कड़ी तनकीद, कहा हुक्मरानों की थोड़ी सी तवज्जो से लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। जो वज़राए आला अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है कि वो अपने टाइम को जो अवाम की खिदमत के लिए मामूर है, इतनी लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिनकी थोड़ी सी तवज्जो से उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अब दिल कहाँ से लाते हैं
कि वो अपना टाइम फितना फसाद में बर्बाद करें? क्या उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन की कारोबारी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। मनामा में तकरीब से खिताब में कहा कि बाहमी ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन मेज़बानी पर बहरीन की हुकूमत और अवाम से अरबी में इजहार तशक्कुर किया। Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas. We have to convert these wonderful relations into economic cooperation. Pakistan is undergoing a structural transformation, embodying economic reforms, digital modernization, and a decisive push for a private sector-led growth. We have cut red tape forever, strengthened our regulations, and opened new sectors such as agribusiness, IT, minerals, energy, and tourism for long-term partnership. Request you to come forward, and we would like to work together, learn from your great experience and expertise, and make Pakistan's industry, Pakistan agriculture more vibrant with your advice and your knowledge. وأنا مسرور جدا أن تزور بلد الشقيق بحرين. شكرا جزيلا. اور پاکستان میں تقریباً نصف صدی بعد ایک بڑی عسکری تبدیلی، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم، نیا دفاعی ڈھانچہ تشکیل پا گیا ہے۔ سبکدوش ہونے والے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی تینوں افواج بالخصوص جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز کے لیے نیک تمنائیں۔ الوداعی خطاب میں کہا کہ نئے عسکری ڈھانچے کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری اور عزم کے ساتھ پورا کرے۔ ہمارے ارد گرد دنیا ایک ناقابل تصور رفتار سے تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ اثرات ہائیبرڈ محاذ آرائی سے لے کر جنگ تک محیط ہیں۔ مسلح افواج کو مربوط حکمت عملی سے مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اہم خبر آ رہی ہے کہ بانی سے ملاقات کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا اڈیالہ جیل کے قریب دھرنا جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے نمائندوں کے جیل انتظامیہ اور پولیس سے مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات فیکٹری ناکے کے قریب نجی عمارت میں ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بانی کی کسی بھی پارٹی رہنما سے ملاقات کرائی جائے۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ تمام تقاضے پورے کرنے کے باوجود بانی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ دنیا دیکھ لے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ بانی سے ملاقات کے لیے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا اڈیالہ جیل کے قریب دھرنا جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے نمائندوں کے جیل انتظامیہ اور پولیس سے مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات فیکٹری ناکے کے قریب نجی عمارت میں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بانی کی کسی بھی پارٹی رہنما سے ملاقات کرائی جائے۔ سہیل آفریدی کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر تقاضے پورے کرنے کے باوجود بانی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ دنیا دیکھ لے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور جھوٹا بھارت پھر سے بھاگ نکلا۔ ٹی وی چینلز پر شور مچانے والے انڈیا رہنما آکسفورڈ یونیورسٹی مباحثے میں پاکستان کا سامنا نہ کر سکے، عین موقع پر دستبردار ہو گئے۔ غیر جانبدار فورم پر بھارتی بیانیہ بے نقاب، پاکستان کو بلا مقابلہ کامیابی مل گئی۔ بھارتی بھگوڑے نکلے، آکسفورڈ یونین کے مباحثے سے دستبردار، پاکستان کو بلا مقابلہ فتح مل گئی۔ رسوائی کے سوا بھارت کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے مطابق آکسفورڈ یونین کے تصدیق شدہ مباحثے میں جنرل ریٹائرڈ زبیر محمود حیات، سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر اور ڈاکٹر محمد فیصل موجود تھے۔ مباحثے کا عنوان تھا بھارت کی پاکستان پالیسی محض عوامی جذبات بھڑکانے کی حکمت عملی ہے۔ بھارتی وفد کی دستبرداری نے آکسفورڈ یونین جیسے غیر جانبدار فورم پر انتہا پسندانہ بھارتی بیانیے کو بے نقاب کر دیا۔ ٹی وی چینلز پر شور مچانے والے بھارتی رہنما دلیل کے میدان میں پیٹ دکھا گئے۔ آکسفورڈ یونین میں بھارتی وفد کا بھاگنا اس کی ناکامیوں کا ایک اور ثبوت ہے۔ سندھ ہمارا تھا، ہے اور رہے گا۔ سندھ اسمبلی میں بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھو کا پانی پینے والا سندھ سے غداری نہیں کر سکتا۔
हम कंडेम करते हैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान को। हम बड़ी क्लैरिटी से बताना चाहते हैं कि सिंध है और हमेशा रहेगा पाकिस्तान का हिस्सा। राजनाथ सिंह, इनको इतना सिंध का दर्द हो रहा है, शायद कहीं इधर से शायद माइग्रेट करके गए हो इनको। वो भाई ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, ये क्या इनका वालिद राम बदन सिंह वो भी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, उसने सिंधु का पानी नहीं पिया। और इस वक्त शायद ही कोई भारत में ऐसा हो जिसने सिंधु का पानी पिया हो, इसलिए कि सिंधु का पानी पीने वाला इस धरती से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। मोदी गौर से सुनो, सिंधु हमारा है और ये हमेशा हमारा रहेगा। यहाँ तो सिंधु में पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा। भारतीय वजीर दिफा की गीदड़ भपकी के खिलाफ सिख बरादरी पाकिस्तान के शाना बशाना। सिख फॉर जस्टिस की भारतीय सिख फौजियों को सिंध के दिफा के लिए पाक फौज में शामिल होने की हिदायत। गुरपतवंत सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान को सिखों के लिए फौरी खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल सरापा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन ने मोदी सरकार को दो टोक पैगाम दिया कि पाक धरती के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। रिपोर्ट करेंगे मोनस अहमद। भारतीय वजीर दिफा के बयान के खिलाफ हिंदू बिरादरी भी मैदान में आ गई। कराची प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। राजनाथ सिंह का जो बयान है, ये जैसे बच्चे हरकत करते हैं ना, इस तरह उन्होंने किया है। हमें पूरी सिंध को, पूरी सिंधी कौम को, हिंदू को, सबको दुख हुआ है। 3 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं मोदी सरकार को कि वो अपने सरकारी सतह पे उस बयान की जो है नफी करे। मुजाहिरीन ने मुसल्लह अफवाज से यकजहती का इजहार किया। पाक वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत का अज़्म भी दोहराया। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। एक माह के लिए बिजली 65 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली है। फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के हुकाम ने बताया है कि अक्टूबर में पानी से बिजली की पैदावार 27% से जायद रही है। कराची में रिटेलर्स के लिए दूध की कीमत 220 रुपए फी लीटर बरकरार रहेगी। डेयरी फार्मर्स और होल सेलर्स के लिए दूध की कीमत में इजाफा हो गया। कमिश्नर कराची ने दूध फरोशों के मुतालबे पर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की कीमत 5 रुपए इजाफे के साथ 200 रुपए और होल सेलर्स के लिए 3 रुपए इजाफे के साथ 208 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कब्जा केस फौरी और तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। इजलास में फैसला किया गया है कि जायदादों पर नाजायज़ कब्जे के हवाले से रोज़ाना मॉनिटरिंग होगी और रिपोर्ट पेश की जाएगी। मरियम नवाज की हर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर को कब्जे से मुताल्लिक़ दरख्वास्त से वसूल करने की हिदायत। गुजरात, लिया, हाफजाबाद और दीगर अजला में ज़मीन पर कब्ज़ों से मुताल्लिक़ जल्द फैसले न होने पर नापसंदीदगी का इजहार किया गया है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई है कि 3 हफ्ते में नाजायज़ कब्जे के खिलाफ 2019 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 499 केसेस हल कर दिए गए हैं।